खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से। मिलो जुलो अमृत संकल्प 2022 के द्वारा पूरे प्रदेश की सोशल ऑडिट समिति ने जो नशा मुक्ति सेनानी आइकॉन ट्रॉफी 2022 समारोह द्वारा आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए किया गया आयोजन अनुकरणीय है, इसलिए सभी नशा मुक्ति प्रेमियों द्वारा इसके सफल आयोजन के लिए दिली प्रशंसा करता हूँ। उनकी हर लड़ाई में उनके अधिकारों के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का वचन देता हूँ। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत उत्तर प्रदेश सोशल ऑडिट समिति व सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में मिलो जुलो अमृत संकल्प 2022 कार्यक्रम के अवसर पर नशा मुक्त सेनानी आइकन ट्रॉफी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कही। उन्होंने आगे कहा, प्रदेश में कई लाख सामाजिक संगठन है, यदि इनमें से केवल 10% भी नशा मुक्ति युवा भारत के लिए कार्य शुरू करे तो हम आजादी की शताब्दी वर्ष में नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार बना सकते हैं। अध्यक्षता संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश प्रभारी योग गुरु ज्योति बाबा ने कहा कि प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आह्वान करता हूं कि भ्रष्टाचार व नशा मुक्ति उत्तर प्रदेश के मिशन को पूरा करने के लिए 18 से 39 वर्ष के बीच के सोशल ऑडिट के सदस्यों को जल्द से जल्द बाहर करें, ताकि ये नौजवान युवा सोशल ऑडिटर अपने उत्कृष्ट सामाजिक मूल्यांकन से गांव का पैसा गांव के हित में और बेहतर तरीके से मौजूद करा सकें और देश की स्वास्थ्य नींव नशा मुक्त गांव के सपने को साकार कर सकें। ज्योति बाबा ने उत्तर प्रदेश सोशल समिति के सभी जुझारू संघर्षशील साथियों को इतने सुंदर आयोजन के लिए पूरी टीम को बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र यादव, कमरुद्दीन, डॉक्टर ज्ञान कुमार सक्सेना, प्रभारी नागिन सिंह चौहान, एडविन माइकल, हरदीप सहगल समेत 251 लोगों नशा मुक्ति सेनानी आइकन ट्रॉफी से केंद्र राज्य मंत्री माने कौशल किशोर ने सम्मानित किया। समारोह का संचालन राजू रावत व धन्यवाद शिव कुमार ने दिया। समारोह में विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी नहीं कहा कि आपकी मांग नाजायज है, आप कोर्ट जाइए, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा आपकी मांग जायज है और मैं इस पर पूर्ण रूप से सहमत हूं और इसमें जहां भी कहीं बाधा आ रही है, कुछ लोग हैं, मैंने कहा कुछ सेक्रेटरी ऐसे हैं जो रिपोर्ट तो भेजते हैं लेकिन परसू नहीं करते हैं। रिपोर्ट यहां से जा चुकी है लेकिन वो रिपोर्ट परसू नहीं कर रहे हैं। बस उस रिपोर्ट को परसू कराने के लिए हम लोग किसी भी स्तर पे उतर करके काम करेंगे और वो रिपोर्ट परसू करा करके हम लोगों का ये संकल्प है कि 9 वर्ष अगर नशा मुक्त हो तो सोशल ऑडिट टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए 9 वर्ष खुशहाली भरा। आपकी पीड़ा का एहसास है, ऐसा नहीं कि मुझे आपकी पीड़ा का एहसास नहीं है। मुझे ये भी एहसास है कि आपने जब से ये बंद हुआ है आपने कितना कष्ट उठाया है। मुझे मालूम है 500 रुपए का सहयोग करना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं। आज उत्तर प्रदेश सोशल ऑडिट समिति व सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में मिलो जुलो अमृत संकल्प 2022 के तहत नशा मुक्त आइकॉन ट्रॉफी सम्मान समारोह, नशा मुक्त सेनानी आइकॉन ट्रॉफी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य प्रयोजन ये है कि जो उत्तर प्रदेश में सोशल ऑडिट टीम के जो सदस्य हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, मतलब 18-19 के पहले 2018-2019 में से पहले 18 से 62 वर्ष की आयु सोशल ऑडिट टीम के सदस्यों की होती थी। ये सोशल ऑडिट टीम गांव का जो धन था, गांव का जो कंस्ट्रक्शन था, गांव का जो डेवलपमेंट था, उस डेवलपमेंट का सोशल ऑडिट का काम ये करते थे। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको विधिवत रूप से किया था, लेकिन बाद में किसी प्रयोजन और किसी गणित के तहत 40 से जो 18 से 40 वर्ष के बीच की जो अवस्था थी उसको हटा दिया गया और 40 से 62 वर्ष को वैलिड कर दिया गया। उससे क्या है कि जो उत्तर प्रदेश में 1 लाख समथिंग जो सोशल ऑडिट टीम के सदस्य हैं वो बेरोजगार हो गए। और खास तौर से जब एक तरफ सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है, एक तरफ सरकार
जहां पर युवाओं को सशक्तिकरण की बात करती है, युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, तो किन हालातों में 18 से 40 वर्ष के बीच के जो सोशल ऑडिट टीम के मेंबर्स थे उनको हटा दिया गया और वो एज लिमिट जो है वो 40 से 62 वर्ष के बीच में कर दी गई। उसके तहत इन लोगों का संघर्ष पिछले 2 साल से जारी है। ये सारे लोग आज भी बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी उसके सोशल ऑडिट का काम गांव में गांव स्तर पर ये लोग कर रहे हैं और तमाम सारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं, खासतौर से जैसे नशा, उसको लेकर के ये लोग भी निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने इसके संदर्भ में कई बार चीफ सेक्रेटरी से लेकर के जो इस विभाग के डायरेक्टर हैं उनको भी विधिवत रूप से अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक 18 से 40 के बीच की लिमिट चालू नहीं की। इनका कहना है कि 18 से 62 वर्ष के बीच की लिमिट शुरू की जाए। उस हेतु आज ये एक बड़ा विषय है जिसको लेकर के हम लोगों ने नशा मुक्त अभियान में, क्योंकि ये लोग निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं, इनको कोई हम लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, सरकार इनको कोई पैसा नहीं दे रही है। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जब युवा सशक्तिकरण की बात होती है तो किन हालातों में और किन परिस्थितियों में 18 से 40 वर्ष के जो मेन नौजवान पीढ़ी है उसको कैसे बेरोजगार कर दिया गया। तो इस संदर्भ में तब्दीली लाने में कामयाब हुआ। आपका कहना है कि सरकार जो है संपूर्ण इस तंत्र को रोकने में निष्क्रिय है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को तरफ इशारा कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, हमने आपसे पहले कहा कि जो सरकारें होती हैं वो वोट के आधार पे काम करती हैं। अभी जब जनता के बीच में इस शराबियों ने और नशाखोरों ने वोट दिया है। एक मिनट, अभी जो शहर में, लखनऊ शहर के 10 लाख लोग निकल करके रमाबाई अंबेडकर पार्क को भर दें और वो कहे नो नो नो, बस अबोध हो गया, तो उसी क्षण आपको परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। क्योंकि इस दिशा में आप लोग क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं? हम बता रहे हैं, मीडिया आपके साथ खड़ी है। नहीं, ऐसा है कि मीडिया के बिना तो हम एक कदम नहीं चल सकते और मीडिया को हम इसलिए हमेशा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और भविष्य में भी वो हमारा साथ देते रहेंगे। इस बात के लिए हम एश्योर हैं। ये जो अभी छोटे छोटे जो सर्किट जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, जैसे अभी बहन ने कहा कि जो है ये तमाम लोग नशा मुक्त का जो अभियान चला रहे हैं, ये जो तमाम लोग नशा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।